वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर 2। बेटा हम लोगों ने जो पिछले जो आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट सम्स हमने डिस्कस किए थे, अगर लास्ट वीडियो में आप देखेंगे। और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने बेसिकली रैशनल नंबर को रीड किया था कि व्हाट इज रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, हाउ अ रिपीटिंग नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ p बाई q। और आप लोगों लास्ट में हमने सर्च एंड इंडिसेस पढ़ा था जहाँ पे पावर को सॉल्व किस तरह किया जाता है। तो सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। टुडे वी स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझते हैं पॉलिनोमियल मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो पॉली मीन्स होता है बेटा मैनी, पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है। और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स आप लोगों को समझिए, जैसे 2 लिखा है, 2x लिखा है, 3x² लिखा है, दीज आर द टर्म्स, ठीक है। तो आप देखिए, जब बहुत सारे टर्म्स, पॉली मीन्स मैनी, टर्म्स से हो गया बहुत सारे टर्म्स अगर आपके प्लस और माइनस से कनेक्ट होते हैं, दैट मीन सब्ट्रैक्शन और एडिशन से कनेक्ट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कह देते हैं। व्हेन बहुत सारे टर्म्स, व्हेन मैनी टर्म्स कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वी कैन से दैट टर्म्स दैट कंप्लीट इज नोन एज द पॉलिनोमियल। हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ आया आपको बातें? तो पॉलिनोमियल अब आती है कि पॉलिनोमियल कब, ये तो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये आपका क्या है? ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। तो आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल है, ध्यान रखना बेटा, जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स की जो पावर है वो आपके हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज होल नंबर। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है ऑलवेज कैसा होनी चाहिए? आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो आपके पास क्या होगा? वो आपका पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर आपके वेरिएबल, अगर आपका ये पॉलिनोमियल होगा अगर वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, आपके पास होल नंबर नहीं है, तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझिए दोबारा, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, पॉलिनोमियल मीन्स हो गए बहुत सारे टर्म्स आ गए। तो बहुत से व्हेन मैनी टर्म्स कनेक्टेड विद द प्लस और माइनस साइन, व्हेन मैनी टर्म्स कनेक्टेड विद द प्लस और माइनस साइन, वी कैन से दैट टर्म दैट कंप्लीट इक्वेशन इज नोन एज द पॉलिनोमियल। तो देखिए, जब आपके पॉलिनोमियल को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसके वेरिएबल्स होते हैं, अगर वेरिएबल्स की जो पावर 2 है, 1 है, अगर होल नंबर में आती है, अगर होल नंबर में, दैट मीन होल नंबर का मीन्स होता है यहाँ पे x की पावर 0 है, अगर आपके होल नंबर में आती है तो आपका वो वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर में नहीं आती, अगर होल नंबर में नहीं आती, तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को अब। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल और व्हाट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अगर ऐसे नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, मैं सीरियस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए 2.1 एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट देखिए आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है बेटा कितने हैं? वेरिएबल सिर्फ एक है, वो आपका x है वेरिएबल। वेरिएबल की पावर कैसी है? होल नंबर में। वेरिएबल की पावर कैसी है? होल नंबर में। ओनली वन वेरिएबल है, तो देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। आपके पास क्या है? इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है किसमें? आपका वन वेरिएबल में। समझ आ गया आपको बातें? ठीक है, तो इसमें सेकंड देखिए आपके y² प्लस √2 लिखा है, y² प्लस √2 लिखा है। तो देखिए आपके पास ये वेरिएबल कितना है आपका? ये वेरिएबल क्या हो गया आपका? ये y हो गया, ठीक है, सिंगल वेरिएबल है। तो आपके पास क्या हो गया? इट इज पॉलिनोमियल। ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों हो गया बेटा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल? बिकॉज इसकी पावर क्या है? आपके होल नंबर में है। इसकी पावर भी होल नंबर में, इसकी पावर भी होल नंबर में, या आपका x+0 ये होल नंबर में। ठीक है, समझ आ रही है आपको बातें? अब थर्ड देखिए, ठीक है, समझ आ रही होंगी आपको बातें। 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। अगर इसे सॉल्व करिए, 3t⁻1/2 एंड t√2 आ गया। अब देखिए पावर, अगर हम यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल की बात करते हैं, तो वेरिएबल कितने हैं आपके पास? वेरिएबल है यहाँ पे t, वेरिएबल क्या है आपका? t है। लेकिन जो पावर है, जो इसकी पावर है, ध्यान पे यही लिख लेते हैं, जो इसकी पावर है आपके पास कितने आ रही है? पावर आ रही है 1/2, जो आपका होल नंबर नहीं है, जो आपके पास क्या है?
नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, आपका वो होल नंबर नहीं है। तो जब आपका पावर 1/2 होल नंबर नहीं है तो आपके पास ये क्या पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ आ गया आपको बातें, क्लियर है, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पे अगला, देखिए जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे फोर्थ है y+2/y, y+2/y, क्लियर है। अब देखिए y, अब पिछली वीडियो जिस बच्चे ने देखी होगी उसे पता होगा किसी टर्म्स को हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, और ऊपर से नीचे लाते हैं तो भी माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं आपके पास, आपका वेरिएबल तो आपका y है, लेकिन जो पावर है आपके पास, पावर कैसे है, पावर आपके पास -1 है, इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, आपका होल नंबर नहीं है। समझ आ रही है बात, वेरिएबल तो y हो गया लेकिन पावर -1 है जो आपके पास एक होल नंबर नहीं है। जब आपका होल नंबर नहीं है तो आपका देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ आ रही है आपको बातें, समझ आ रही है, क्लियर है होगी ना। अगर नहीं होगी तो आप मुझे बता देंगे, बाकी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया स्टार्टिंग में। फिफ्थ देखिए x10 y3 t50, x10 y3 t50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे आर थ्री वेरिएबल्स, ठीक है, तीन वेरिएबल्स है। कैसे हैं तीन वेरिएबल्स, आपका x है, y है एंड t है, तीन वेरिएबल्स हो गए आपके पास। इनकी पावर्स क्या है, तो इनकी जो पावर है आपके पास, जो पावर है वो आपके पास 10, ठीक है, 10, 3 एंड 50 है, जो कैसे है, होल नंबर है, जो कैसे है आपके पास पावर होल नंबर है। तो आपके पास क्या बना, ये इट इज अ पॉलिनोमियल, क्या बना बेटा, ये इट इज पॉलिनोमियल, क्या बन गया ये आपका पॉलिनोमियल बना। कैसा पॉलिनोमियल बना, इन थ्री वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, किसमें बन गया, इट इज पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल में आपका ये पॉलिनोमियल बन गया। समझ आ गई आपको बात है। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, विच is a polynomial, which is not a polynomial. We can find this is by using their power, or understanding their power, seeing their power. If their power is a whole number, then we can say that it is a polynomial. If their power is not a whole number, their power comes in a fraction or in a negative terms or integers, in negative integer, then we can say that this is not a polynomial. And how can we find variable, if they are different alphabets like x, y, z, t, they are different alphabet, then we can say that there are three variable, there are two variable. Then how many alphabets are there, we can find that alphabet. By using that alphabet we can say that there are 2 or 3 variables, okay. Power of any variable, firstly count number of variables, and power of every variable should be whole number. If both conditions are satisfied, then we can say that it is a polynomial, otherwise it is not a polynomial. Clear, note down. ओके, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अगर नोट, आप पीछे वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा आराम से। अब देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया पड़ा है, यहाँ पे देखिए बेटा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपके पास 2 + x² + x, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कोफिशिएंट होता क्या है आपके पास, ठीक है। तो कोफिशिएंट देखिए, तो कोफिशिएंट मींस होता है जिसके कोफिशिएंट के बारे में बोला जा रहा है, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x² बोला जा रहा है। तो x² के आगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, x² के आगे कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके। x² के क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 है, 3 है, 4 है। तो जो भी x² के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास क्या होता है बेटा, वो उसका कोफिशिएंट होता है। क्या होता है बेटा, उसका वो कोफिशिएंट हो जाता है। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट। अगर सर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग अगर पूछ सकते हैं सर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, अगर यहाँ पे कोई अल्फाबेट होता तो भी उसमें हम उसे उसका कोफिशिएंट कंसीडर करते हैं। दैट मीन इट दिस शुड बी कांस्टेंट नंबर, या आपको कांस्टेंट होना चाहिए इसके आगे जो भी है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, उसको हम उसका कोफिशिएंट में काउंट करेंगे। समझ आ रही है आपको बातें। यहाँ पे आपका 2 हो गया, जैसे आपका ABC हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² की अगर हम बात करें तो x² के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसे 2 + 1x² + 1x लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। समझ आ गया आपको बातें, ठीक है। अगला देखिए आपका सेकंड लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए 2 प्लस -1 इसके आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ गया बेटा, -1 आ गया। समझ आ गया आपको बातें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका, -1 आ गया आपके पास, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड पार्ट, π/2। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपके पास है। अब यहाँ पे देखना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है आपके पास, π/2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा, π/2 आ गया। समझ आ रही है आपको बातें, ठीक है। अब आपका फोर्थ देखते हैं हम लोग, तो फोर्थ में √2x - 1 है, ठीक है। फोर्थ में आपके पास क्या है, √2x -1 है। इधर देखिए, अब यहाँ पे √2x - 1 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको हम खुद से लिख सकते हैं, कैसे करके, 0 के साथ। क्योंकि आप जानते हो 0 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। 0 से नंबर कोई मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्या है वो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारा 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास यहाँ पर, 0 है। तो कोएफिशिएंट निकालना आ गया आपको, पिछले सम्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट निकालना आ गया है, ठीक है। अब आगे अगले सम्स को हम देखते हैं, पहले इसको नोट करिए। चलिए देखिए, अगला है हमारे पास, आपके पास गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके पास है पॉलिनोमियल के टाइप समझते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, या आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मीन्स क्या होता है, मोनोमियल का मीन्स होता है इसमें ओनली वन टर्म होगा। इसमें कितना टर्म होगा, ओनली वन टर्म होगा। समझ आ रही बात, जैसे x, y, z, t, दीज आर द मोनोमियल। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आपका x20, y50, z100, t70, तो आपके पास मोनोमियल होते हैं। समझ आ गया आपको बातें। मोनोमियल के मीन्स हम बात करते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल का मीन्स होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, जिसमें क्या होते हैं बेटा, 2 टर्म होते हैं। देखिए बेटा 2 टर्म, तो 2 टर्म का मतलब आपके पास क्या हो सकता है, x + y हो सकता है, x - y हो सकता है, x² - y क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 टर्म होंगे। 2 टर्म दैट मीन्स बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। क्लियर है, समझ आ रही है आपको बात है। जरूरी नहीं है x + y, आपका x + 2 भी हो सकता है, y + 5 भी हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम तीसरा जो हमारे पास है, हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। क्या आता है बेटा यहाँ पे, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या चीज होती है, ट्राइनोमियल में आपके पास कितने टर्म्स आते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे तो 3 टर्म्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा, 3 टर्म्स आते हैं। तो 3 टर्म्स आपके पास जो भी आएंगे वो आपके x + y + z हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपका x + y - z हो सकता है, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग आपका x - y - z हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब x + 2 + y हो सकता है, ठीक है। तो 3 टर्म्स होंगे, दैट मीन्स वहां पे 2 आपके पास साइन होंगे, यहाँ पे सिंगल साइन होगा, कोई साइन नहीं होगा। समझ आएगी बात। ट्राइनोमियल के बाद हम आगे जो भी आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अगर आप समझना चाहते हो तो क्वाड्रोमियल कहते हैं वैसे, जिसमें 4 टर्म्स आते हैं, लेकिन उसके आगे जो भी आ जाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल कह देते हैं बेटा। तो पॉलिनोमियल में आपके पास मैनी टर्म्स हो सकते हैं, मैनी टर्म्स आपके पास, ठीक है। a0 x, ये देखिए a1 x1 a2 x2, ठीक है, इस तरह चलता जाता है। वैसे हम उसे पीछे से बनाते हैं an, ये देखिए पॉलिनोमियल ऐसे होता है, an xn, an - 1 xn - 1, an - 2 xn - 2, और सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। a2 x2 a1 x1 एंड प्लस में a0 लास्ट में, ठीक है। समझ आ रही है आपको बातें। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास सारा का सारा डाटा आ जाता है। क्लियर है, तो आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का बोला गया है, ठीक है। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि आपके पास गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। एक एग्जांपल देना है, ठीक है, एक एग्जांपल देना है। गिव वन एग्जांपल
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। समझ आई आपको बातें? तो देखिए यहाँ पे गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल की बात करते हैं हम लोग। बाइनोमियल मतलब होता है इसमें दो टर्म होते हैं, ठीक है। तो डिग्री 35 होनी चाहिए। तो डिग्री 35 देखिए, अगर हम बोले बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 में क्या हो जाएगा, x35 प्लस 2 लिख सकते हैं, x35 प्लस y लिख सकते हैं, x प्लस y 35 लिख सकते हैं। तो डेट मीन्स आपके पास बाइनोमियल होना चाहिए, दो टर्म होने चाहिए और एक इसमें से उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब होता है पावर। ध्यान रखना बेटा, डिग्री का मीन्स होता है डिग्री मीन्स पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। आप बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास क्या हो जाती है, वो डिग्री हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कह रहा है, हमसे कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का मतलब आप वो मोनोमियल निकालना है जिसकी डिग्री क्या हो, 100 है। तो मोनोमियल कोई सा भी लिख सकते हो, x100 लिख लीजिए, y100 लिख लीजिए, z100 लिख लीजिए। मोनोमियल एक ही तो टर्म लिखना है, ठीक है। और आपका k100 लिख लीजिए, t100 लिख लीजिए, जो आपका मन करे आप वो लिख लीजिए। बिकॉज यहाँ पे लेकिन हमें डिग्री क्या रखनी है, उसकी 100 रखनी है। डिग्री क्या रखनी है, 100 रखनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया इस चीज को, ठीक है। तो आपको चीजें समझ आ चुकी होगी। देखिए फर्स्ट हमने बोला मोनोमियल हैविंग 1 टर्म, बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म, ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म, क्वाड्रोमियल हैविंग 4 टर्म। उसके बारे में मैंने बताया नहीं, क्योंकि ट्राइनोमियल के बाद हम लोग उसको सीधे क्या बोल देते हैं, हम पॉलिनोमियल में काउंट कर लेते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात? पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। व्हेन मैनी टर्म्स आर कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, देन वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ओके, नोट डाउन। ओके, नाउ डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डिग्री की बात की गई है, किसकी बात की गई है, डिग्री की। डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। आपके पास क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर आपके पास जो होगी वही आपकी डिग्री होगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारी डिग्री बन जाएगी। क्लियर है? अब देखिए इसको करते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा आपके पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट कह रहा है आपके पास 5x³ 4x² प्लस 7x, ठीक है, ये आपके पास है। तो देखिए यहाँ पे द डिग्री ऑफ 5x³ 4x² प्लस 7x इज 3। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, अब वेरिएबल कितना है यहाँ पे, वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल तो x है, और x की जो हाईएस्ट पावर है, जो x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, हाईएस्ट पावर x की आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। तो डिग्री हाईएस्ट पावर किसके इक्वल होती है, क्या चीज होती है, डिग्री को ही हम हाईएस्ट पावर कहते हैं। डिग्री को ही हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कहते हैं। समझ आ रही बातें? तो देखिए क्लियर हो रही है आपकी चीजें। 4 - y², तो वेरिएबल चेक करिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल आपका y है। वेरिएबल क्या है आपका, y है। और आपकी जो हाईएस्ट पावर है, जो आपकी हाईएस्ट पावर है आपकी कितनी है, हाईएस्ट पावर है हमारे पास यहाँ पर 2, हाईएस्ट पावर है 2। तो जो हमारे पास क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आ गई 2 आ गई, ठीक है। अगला है थर्ड 5t - √7। थर्ड हमारे पास बेटा यहाँ पे 5t - √7। तो देखिए बेटा 5t - √7 है, तो वेरिएबल लिखते हैं हम। वेरिएबल हमारे पास क्या है यहाँ पे, t। वेरिएबल क्या है, t। और पावर क्या हो गई, कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई हमारे पास, 1 आ गई। तो हाईएस्ट पावर वही हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, वही
डिग्री हो जाएगी। एंड जो फोर्थ है यहाँ पे, जो हमारे पास लास्ट है, वो आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है, आपका 3 लिखा हुआ है। तो आपको मैंने पहले कहा बेटा, जब भी कभी इंडिविजुअल लिखा हो तो अकेला नहीं होता, उसके पास क्या होता है, x टू द पावर 0 होता है। तो वेरिएबल, अब ऐसा जरूरी नहीं कि x टू द पावर 0 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखना चाहें तो y टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, z टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कोई भी कांस्टेंट है, ध्यान रखना, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है, ये देखिए हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, हमेशा बेटा 0 होती है। डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने यहाँ पे डिग्री के बारे में हम लोगों ने रीड कर लिया, कोफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने रीड कर लिया। तो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, और अपने जितने भी दोस्तों को शेयर जरूर करिए कि अपने कम से कम ये टारगेट बनाइए कि अगर हम टीचर, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप मेहनत कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है टीचर, तो आप 5 दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ठीक है, 5। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा एफर्ट्स है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो ज्यादा हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। ज्यादा आपके लाइक और आपके जो कमेंट्स में जो भी आपके आएंगे, उससे हम, अगर कमेंट्स ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम उसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो दुनिया का नियम है, इम्प्रूवमेंट चलता ही रहता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो और एंजॉय योर लाइफ, ओके।